हेलो स्टूडेंट्स, इस सत्र में 2021 में हम अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इससे पहले कि इस सत्र में जो भी टॉपिक यूनिवर्सिटी ने निर्धारित कर रखे हैं वो अपन पढ़ें, तो उसके पहले पढ़ने से पहले आप इसका प्रिफरेंस जानें कि कौन कौन से टॉपिक इस सत्र में आपको पढ़ने हैं जिनकी जो अपने सिलेबस में प्रेस्क्राइब है। तो वन बाय वन देखिए। यूनिट फर्स्ट, पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यूनिट फर्स्ट में थर्मोडाइनमिक्स स्पेशली कॉन्टेस्ट टू केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। दूसरा है इसमें फोटोकेमिस्ट्री। थर्ड में 2 पार्ट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट फोर्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। यूनिट फिफ्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट है और ये एप्लीकेशन पार्ट है। कुछ सिलेबस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड में बांटा गया है। फर्स्ट सेकंड का और ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें एप्लीकेशन पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसमें इसकी यूटिलिटी बताई गई है। अब आगे देखिए कि इस सिलेबस में फोटोकेमिस्ट्री, तो आपके इस सत्र में जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो फोटोकेमिस्ट्री आपके लिए एकदम नया है। बाकी थर्मोडायनेमिक स्पेशली क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स आप वहाँ पढ़ चुके हैं। +2 में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, रूल फर्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ये आप सब पढ़ चुके हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें नैनो सिचुएशन वगैरह है, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 ये इस सत्र में ये पढ़ेंगे। और ये इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। तो देखिए थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आप इसको समझने कीजिए। वर्ड थर्मोडायनेमिक्स मीन्स, व्हाट डज द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स मीन्स? थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है। थर्मोस प्लस डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड है। थर्मोस का मतलब होता है ताप या उष्मा। थर्मोस का मतलब होता है ताप या उष्मा। ताप या उष्मा। डायनेमिक्स का मतलब है उसकी गति या प्रवाह। तो आपने इस थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है। कुल मिला के चाहे आप रूल थर्मोडायनेमिक्स का रूल फर्स्ट पढ़ें, सेकंड पढ़ें या थर्ड पढ़ें, उसमें वही एक कन्फाइंड होती है एक चीज़ की ऊष्मा के प्रवाह को देखना है। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है, ऊष्मा प्रवाह का क्या अपने आप होता है, क्या ऊष्मा प्रवाह कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, किस प्रकार अभिक्रियाओं में ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, वो हम थर्मोडायनेमिक्स के इर्द गिर्द या समग्र टॉपिक में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें देखिए थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। कैसे ऊष्मागतिकी, कैसे इसमें रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तनों में ऊष्मा की प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स काम में ली जाती हैं जिसके इर्द गिर्द हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। थर्मोडायनेमिक्स स्थूल बॉडी से थर्मोडायनेमिक्स का में स्थूल काय होते हैं
जैसे आप मेटल ले लो, पानी ले लो, पानी को गर्म किया, कितना गर्म हो गया, कितना टेम्परेचर कितना है, कितनी ऊष्मा दी तो इतना टेम्परेचर आया, तो उसके कितना ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, उन सब का अध्ययन। तो इसका मतलब ऊष्मागतिकी का अध्ययन एक सापेक्ष चीज़ है। हम बिना किसी एक भौतिक एंटिटी को लिए बिना ऊष्मागतिकी का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो एंटिटी क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह ऊष्मागतिकी का और वातावरण से किस तरह ऊष्मा का आदान प्रदान किससे होता है। तो ऊष्मा का आदान प्रदान, अपन गिलास में पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी करने के बाद में थोड़ी देर बाद में पानी ठंडा हो जाता है, तो ऊष्मा कहाँ चली गई, तो उसके लिए जो पानी क्या है, ऊष्मा कहाँ प्रवाहित हो गई। तो इस तरह कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स आपको जानने होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है सिस्टम, हिंदी में तंत्र। तो ये जानने की हमें जरूरत होती है कि तंत्र क्या होता है। तो तंत्र के बारे में देखिए, ब्रह्मांड जो भी ऊष्मा का आदान प्रदान है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ जो अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसका मतलब अपने ऊष्मा दी, किसी फिजिकल एंटिटी को, पानी को गर्म किया, वो ठंडा हो गया, तो ऊष्मा कहाँ चली गई, तो वो ऊष्मा चली गई, उसको कहते हैं वातावरण या परिवेश। तो ऊष्मा जिसको गर्म किया, जहाँ से ऊष्मा निकल रही है, उसको कहते हैं तंत्र। तो तंत्र क्या होते हैं, तो तंत्र वो होता है ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मा गतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर स्टडी, ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना जाता है। तो उतना ही पार्ट तंत्र है, जैसे ग्लास में पानी, तो पानी को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ग्लास में पानी अपना होता है तंत्र। किसी लोहे की रोड को गर्म किया और थोड़ी देर बाद में रोड ठंडी हो गई, तो अपनी रोड अपन टेम्परेचर नापते हैं, उस लोहे की रोड के सापेक्ष ग्लास को, पानी को गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर अपन ग्लास के पानी से लेने हैं। तो ऊष्मा को ग्रहण कौन करता है, पानी ग्रहण करता है। ऊष्मा ग्रहण कौन करता है, लोहे की रोड उसको ग्रहण करती है। तो वो हो गया ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागतिकी के अध्ययन के काम आता है, उसे कहते हैं तंत्र या सिस्टम। अब देखिए दूसरा टर्म सराउंडिंग। सराउंडिंग को कहते हैं परिवेश, या इसको अलग भाषा में वातावरण। तो ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड में से तंत्र का भाग अगर हम अलग कर दें, ब्रह्मांड या यूनिवर्स का तंत्र के बिना शेष भाग परिवेश कहलाता है। और इसके बाद में तीसरा, थर्ड क्या होता है,
थर्ड क्या होता है? थर्ड में देखिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है तंत्र प्लस परिवेश। तंत्र और परिवेश मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। मतलब कुल ऊर्जा, जो ऊर्जा तंत्र से परिवेश में गई, परिवेश से तंत्र में आई, आदान प्रदान ऊर्जा का तंत्र से परिवेश के अंदर होता है। तो ये इसको मैं अगर दूसरे तरीके से समझाऊं, देखिए आप इसको देखिए, अगर इसको मैं इक्वेशन से समझाता हूं तो देखिए इसको, तंत्र प्लस ब्रह्मांड, तंत्र प्लस परिवेश इक्वल टू ब्रह्मांड। इसको इंग्लिश में देखिए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। और देखिए सिस्टम क्या है? यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग, मतलब ब्रह्मांड माइनस परिवेश, तंत्र बराबर क्या बराबर? अब देखिए परिवेश और सराउंडिंग, सराउंडिंग बराबर देखिए आप यूनिवर्स माइनस सिस्टम, ब्रह्मांड माइनस तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, तंत्र प्लस परिवेश। तंत्र जो अपनी स्टडी के लिए चूज किया गया वो तंत्र होता है। ब्रह्मांड का तंत्र के बिना शेष, तंत्र के अलावा बचा भाग परिवेश कहलाता है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स, सिस्टम इक्वल टू यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब यूनिवर्स माइनस सिस्टम। अब आगे देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, अगर हम सिस्टम की बात करें, देखिए सिस्टम, सिस्टम्स के बारे में समझिए। सिस्टम और परिवेश में सिस्टम क्या होता है? मैं एक बीकर लेता हूं, इस बीकर में मेरा पानी है, तो यहाँ मेरा तंत्र है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान का मैं अध्ययन करूंगा। तो बीकर के अंदर पानी, केवल पानी ही, ओनली वाटर इज सिस्टम, वाटर इज सिस्टम। अगर मैं इस पात्र की दीवारों की बात करूं, पात्र की दीवारों की बात करूं तो ये पात्र की दीवारें कहलाती है सराउंडिंग या परिवेश। मतलब ये है कि पात्र की दीवारें भी, पात्र की दीवारें भी तंत्र में शामिल नहीं मानी जाती। तो ये इम्पोर्टेंट है कि परिवेश क्या होता है, तंत्र क्या होता है, तंत्र और परिवेश को कैसे अलग अलग डिफाइन करते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर एक बीकर लेते हैं या कोई भी पात्र लेते हैं तो उसमें जो मैटर, वही तंत्र का काम करता है। अगर वो मैटर जिस कंटेनर में है, जिस पात्र में है, वो कभी भी
परिवेश में शामिल होगा। पात्र के अंदर चीज़ पानी है या कोई मटेरियल ठोस पदार्थ गर्म कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, तंत्र होगा। तंत्र और परिवेश के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अब आगे देखिए ऊष्मा तंत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ सिस्टम्स। तंत्रों के प्रकार इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-2 नंबर के सवाल आते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो पहला है ओपन सिस्टम। ध्यान से देखिए, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। पहला है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। ये ध्यान से देखना है आपको कि सिस्टम क्या होते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए आप, नंबर 2 बंद तंत्र। ध्यान से देखिए, ओपन तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा है विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीनों तंत्रों के बारे में एक नंबर का एग्जाम में सवाल आता है, इनको ध्यान से समझने की जरूरत है। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, विलगित तंत्र या विलगित सिस्टम क्या होता है, ये बहुत ध्यान से देखने की बात है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, ये एक पात्र है, मैं यहाँ क्लोज सिस्टम की बात करूँगा। ओपन सिस्टम है, एक पात्र है, ये बंद खाली मैंने दिखाया है, इसका मतलब वो कुछ है। और एक है पात्र है आइसोलेटेड सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है कि क्लोज्ड और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस है, ये आप ध्यान से देखिए। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप इसको चित्र से समझिए। देखिए, ओपन सिस्टम तंत्र से मतलब क्या है, किसी भी तंत्र की ऊष्मागतिक प्रवाह के अध्ययन के लिए अपन कोई न कोई मैटर लेते हैं, पदार्थ लेते हैं। पदार्थ के सापेक्ष ही हम ऊष्मागतिकी का या ताप में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। कितना अभिक्रिया का तापमान बढ़ गया, कितना कम हो गया, घटा है या बढ़ा है। तो ये देखना पड़ेगा कि माना कि एक ओपन तंत्र के सिस्टम क्या होते हैं, वह सिस्टम जिसमें पदार्थ की मात्रा और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इन दिस सिस्टम वी कैन एक्सचेंज both the matter and energy. Both the matter, we can exchange energy and we can exchange energy and matter both. हम ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, क्लोज सिस्टम देखिए, इस प्रकार के तंत्रों में हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, बट मैटर या पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं।
मतलब पदार्थ की मात्रा इसमें स्थिर रहती है। इसमें पदार्थ भी एक्सचेंज किया जा सकता है, ऊर्जा भी एक्सचेंज की जा सकती है। इन दिस सिस्टम वी कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, वी कैन नॉट एक्सचेंज मैटर बिकॉज क्लोज सिस्टम है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, वी कैन एक्सचेंज ओनली, वी कैन नॉट एक्सचेंज neither we cannot exchange energy nor matter. Neither energy nor matter can be exchanged in this type of system. मतलब इस प्रकार के तंत्रों में नहीं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे क्लोज सिस्टम को आइसोलेट बताते हैं, आइसोलेट में क्लोज बताते हैं। तो ये आप देखें कि क्लोज में और आइसोलेटेड में एक बार देख लीजिए, इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान किया जा सकता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। इसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इससे आगे हम जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये सारी वीडियो यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, इसमें अपलोड कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में या मेरे को ईमेल आईडी से भी मेरे को आप भेज सकते हैं अपनी क्यूरी, और कमेंट सेक्शन में क्यूरी भेज सकते हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इन कॉन्जुगेटिव डेज। तो अगला इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।